नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कुंडली क्या होती है, क्योंकि हम मोस्टली सुनते रहते हैं कि आपकी कुंडली ख़राब है, आपकी कुंडली में ग्रह सही नहीं होंगे। लेकिन एक्चुअल में कुंडली क्या होती है? अगर हम माने जैसे हम आकाश को देखते हैं तो आकाश के अंदर क्या होता है, जो ग्रह हैं जैसे आपको मालूम है सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु, ये हमेशा क्या करते हैं, आसमान के अंदर मूवमेंट करते रहते हैं, मोशन के अंदर होते हैं। तो जिस समय किसी जातक का जन्म होता है यानी कोई बच्चा जन्म लेता है तो उस समय पे वो प्लैनेट्स की पोजीशन क्या थी, यानी ब्रह्मांड के अंदर या आकाश के अंदर वो ग्रह कहाँ पे बैठे हुए थे, उनकी स्थिति क्या थी। तो उन्हीं स्थिति को दिखाने के लिए हम क्या बनाते हैं, कुंडली बनाते हैं। यानी कुंडली क्या होती है, कुंडली जन्म के समय जो आकाशीय स्थिति थी यानी प्लैनेट की जो पोजीशन थी उसको हम चित्रण बनाते हैं या चित्र बनाते हैं, उसी को कुंडली कहते हैं। तो इससे क्या पता लगा, इससे पता लगा कि कुंडली के अंदर जो हम अगर आप देखते हैं कुंडली में जो 12 खाने बने हुए होते हैं तो 12 खाने एक्चुअल में क्या होता है, वो पूरे ब्रह्मांड का स्वरूप होता है। स्वरूप कैसे होता है, जैसे हम जानते हैं कि एक सर्कल हो, ब्रह्मांड को हमने क्या माना है, एक सर्कल की तरह माना है, वृत्त की तरह माना है। और एक वृत्त का जो एरिया होता है या डिग्रीज होती हैं टोटल, वो होती है 360 डिग्री, 360 डिग्री या अंश होते हैं उसके अंदर। तो अब उन पूरे आसमान का चित्रण बनाने के लिए या मैप बनाने के लिए उन सारे आकाश को हमने एक 12 खानों में विभाजित कर दिया। अब 360 डिग्री का था, उसे 12 खानों में विभाजित किया। अगर हम 360 को 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास भाग देने पे 30 डिग्री आता है। तो इससे ये क्या पता लगा, जो कुंडली में जो 12 घर बने हमारे, वो एक भाग 30 डिग्री का है, 30 अंश का है। और उसे हमने कुंडली की फॉर्म में पिक्चराइज कर लिया, जो हमारी आकाश की स्थिति है। ठीक है। और जैसे जैसे आकाश में ग्रह बैठे हुए थे उसी को हमने उसके अंदर प्रदर्शित कर दिया, वो आपकी क्या बन जाती है, कुंडली बन जाती है। तो इसमें क्या चीज़ समझ में आई, इसमें चीज़ समझ में आई कि आकाश में जो प्लैनेट की पोजीशन होती है जन्म के समय पे, वही हमारी कुंडली होती है। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि सर कुंडली तो बन गई, लेकिन उसके अंदर हम देखते हैं कि हमारी कुंडली के अंदर नंबर लिखे होते हैं, हर एक खाने के अंदर एक नंबर लिखा हुआ, वो क्या है। जैसे 12 भागों में बांटा है आकाश को, ऐसी राशि हमारी होती हैं 12। अब राशियाँ क्या होती हैं, ये भी एक सवाल है। अगर मैं क्लियर का डेफिनेशन बोल दूं, जैसे टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं कि राशि क्या होगी, आपकी राशि होगी, अगर हम किसी भी आकाश को 360 डिग्री आकाश को अगर 12 से भाग कर दें तो 30 डिग्री की एक राशि होती है, और उसको और टोटल राशि होती है 12। ये तो लैंग्वेज समझ में आ गई, लेकिन सर ये तो हमें समझ में आ गया कि राशि की डिग्री 30 डिग्री है, लेकिन राशि क्या है ये तो बताइए, ये तो समझाइए। तो उसका एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे अगर हम जैसे मोस्टली हमारे दिल्ली के अंदर लोग कहाँ घूमते रहते हैं कनॉट प्लेस के अंदर। ठीक है। कनॉट प्लेस क्या है, एक सर्कल की तरह बना हुआ है। अगर किसी ने कनॉट प्लेस देखा उसे पता है कि कैसे बना हुआ है। और उस कनॉट प्लेस के अंदर अगर आप देखेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट रोड जा रहे हैं, 12 खंबा रोड जा रहा है, बाबा खड़क सिंह मार्ग रोड जा रहा है, ऐसे बहुत सारे रोड उसके अंदर से निकल के जा रही हैं। तो अगर हम उन रोडों को जो एक हमारे को क्या बता रहे हैं, उस रोड का सर्कल का एक मार्गदर्शन बता रहे हैं, एक मैप बता रहे हैं इसके अंदर कि हम इस पोजीशन पे अगर हम किसी को फ़ोन करते हैं कि भैया आप कहाँ पर खड़े हुए हो, तो वो कह रहे हैं जी मैं 12 खंबा रोड पे खड़ा हुआ हूँ, तो ये क्या हो गई, उसकी पोजीशन आ गई। तो ऐसे ही जो राशियाँ होती हैं, वो जो ब्रह्मांड का पूरा एक सर्कल है, सर्कल के अंदर पॉइंट्स बने हुए हैं जो उनका रोड मैप को बनाते हैं, यानी उसके जो डायरेक्शन है उसे बताते हैं कि वो किस पॉइंट पे हम पोजीशन में स्थित है। इसलिए हमने आकाश के अंदर उन्होंने एक चिन्हित कर दिया, उसे एक मैप के अंदर बता दिया कि इतना पोर्शन एक राशि का रहेगा, इतना एक पोर्शन राशि का रहेगा। बेसिकली हमने आकाश का नामकरण कर दिया राशि के आधार पर। तो ये राशि होती है बेसिकली। तो इससे क्या पता लगता है, जब बच्चा पैदा होता है या जन्म लेता है तो उसे क्या पता लगता है कि हमें ये पता लगता है कि जातक का जन्म कौन सी राशि में हुआ, कौन सी लगन में हुआ, किस स्थिति में था, कहाँ पर उसका पॉइंट था।
तो ये मेन लगन का और राशि का कनेक्शन हो गया है, कुंडली और राशि का कनेक्शन। ये भी बात समझ में आ गई। और दूसरी बात आती है कि इसके अंदर राशियाँ तो समझ में आ गई, और राशियाँ क्या होती हैं कुंडली के अंदर अगर आप देखेंगे तो सबसे ऊपर अगर जो नंबर लिखा हुआ है उसके बाद वो एंटी क्लॉक नंबर चलते हैं। अगर सबसे ऊपर अगर 1 लिखा है तो वो एंटी क्लॉक 1 2 3 4 5 12 तक चलेंगी। अगर उसमें 7 नंबर लिखा हुआ है तो वो एंटी क्लॉक चलेंगी 7 8 9 10 11 12, फिर 12 के बाद क्योंकि टोटल राशियाँ 12 होती हैं फिर दोबारा 1 से काउंटिंग चालू हो जाती है। तो इस तरीके से ये 12 राशियाँ होती हैं।